बात करें फॉर अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो अगर आपने बीएससी, बीए, बीसीए या फिर बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, बीआर, नर्सिंग, इनमें किसी कोर्स में अप्लाई किया है, 55% मार्क्स अगर आपके पास हैं 12th में, तो और आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से अब नहीं है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 30,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे पर ईयर, और अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हैं तो आप 50,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। 30। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी समय से पूछ रहे थे कि मैम हमें स्कॉलरशिप्स अगर अवेल करनी है तो हमें कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, नेशनल वाली के लिए अप्लाई करना चाहिए क्या स्टेट वाली के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो काफ़ी सारे डाउट्स थे। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आपको बच्चों मिल सकती हैं। ऐसी लमसम अगर हम लोग देखें तो 1000 के आसपास स्कॉलरशिप्स रहती हैं जो कि आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपको अवेयरनेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको कोई बताता नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो इन सब की कमी की वजह से बच्चों को 90% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप ले नहीं पाते हैं। कुछ ही बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप्स का पूरा नॉलेज रहता है, उनको पता रहता है कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हम अप्लाई कर सकते हैं और हम एलिजिबल किन किन के लिए हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। और एक बात, जो भी बच्चे स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, अगर वो नेशनल मतलब सेंट्रल वाली स्कॉलरशिप ले रहे हैं या फिर उसके लिए अवेल कर चुके हैं, तो वो फिर स्टेट वाली स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। तो एक ही स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं, या तो आप स्टेट वाली ले लीजिए या फिर आप नेशनल वाली ले लीजिए। तो दोनों में से एक स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में बहुत सारी स्कॉलरशिप 2025 के आसपास स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको मिल सकती है, उसके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो को पूरा एंड तक सभी बच्चे देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिल पाएगी। बहुत सारी वेबसाइट्स आप सर्च कर लेते होंगे, गूगल में आप सर्च कर लेते होंगे, लेकिन आपको इतनी सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में भाई मुझे नहीं लगता कहीं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब सबसे नंबर 1 पे जो पहली स्कॉलरशिप है वो हमारी है LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप, जो कि 10th पास स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे जो कि स्टूडेंट्स ने 11th में एनरोल किया है उनके लिए ये स्कॉलरशिप है, और जिनकी फैमिली इनकम नॉट मोर देन 3,60,000 होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अवेल कर सकते हैं। 15,000 रुपीज़ जो है पर ईयर फॉर 2 ईयर्स आपको मिलता रहेगा। और ये आपकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर आपकी डेडलाइन है। आप 30 सितंबर तक यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। आपको यहाँ पे 15,000 रुपये एवरी ईयर मिलेंगे, वो 2 साल तक के लिए आपके पास। ठीक है बच्चों, तो आप ये वाला स्कॉलरशिप ज़रूर अप्लाई कर लें अगर आपकी फैमिली इनकम 3,60,000 रुपये से कम आती है तो। LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप। नेक्स्ट हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल के लिए। अगर हम देखें स्कॉलरशिप्स, तो आपका अगर फर्स्ट ईयर आप इस ग्रेजुएशन में हैं और आपका 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन चल रहा है, फर्स्ट ईयर में आप ग्रेजुएशन में हैं और 60% आपके 12th में मार्क्स हैं, फैमिली इनकम 3,60,000 से कम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड 25,000 आपको 3 ईयर्स तक आपको मिलते रहेंगे। इसकी भी डेडलाइन 30 सितंबर आपकी डेडलाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखें एस्पायर स्कॉलरशिप स्कीम। इसको अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, IIT खड़गपुर, IIT हैदराबाद, IIT पटना, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT गोवा, एंड आपका IIT जबलपुर, IIT दिल्ली, IIT नया रायपुर, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड आपका NIMT रांची, और आपकी फैमिली इनकम जो है 6 लाख से अबव नहीं है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस स्कॉलरशिप में काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। इसकी डेडलाइन अगर हम लोग देखें तो 10 सितंबर इसकी डेडलाइन है। आप इसका फॉर्म अभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए, एस्पायर स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल अप्लाई कीजिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखें हमारा है वीरचॉ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रेसिडेंट हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। और आपका स्कोर जो है 70% मार्क्स होना चाहिए 10th या 12th में एग्जामिनेशन में, एंड फैमिली इनकम नॉट मोर देन 6 लाख होनी चाहिए, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा, अगर आप एम्प्लॉय हैं वीरचॉ या बड़ी फॉर स्टडी के, तो आप ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। देन हम बात करें इसमें स्कॉलरशिप, आपकी जो डेडलाइन है वो 31 अगस्त इसकी डेडलाइन है। और अगर आप 10th पास स्टूडेंट हैं, आप 11th में गए हैं, तो आपको 10,000 पर ईयर मिलेगा। और अगर आप 12th पास स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको 15,000 रुपये पर ईयर आपको मिलेगी स्कॉलरशिप, वीरचॉ स्कॉलरशिप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखें सक्षम स्कॉलरशिप फॉर क्लास 1 to 8 स्टूडेंट्स। और अगर आप स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु, कर्नाटका के हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 3 लाख रुपए से ज़्यादा है फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए। 5,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर आपको मिलेगा।
30 सितंबर इसकी डेडलाइन है। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्लास 9 to 12 के लिए, वही सेम प्रोसीजर है। 3 लाख से अब फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए, 60% आपके मार्क्स रहने चाहिए प्रीवियस क्लास में, और आप स्टडिंग इन 9 to 12 में किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, और आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो डोमिसाइल आपके पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका का होना चाहिए। आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे और एवरी ईयर, एंड 30 सितंबर आपकी इसकी भी डेडलाइन है। नेक्स्ट हम लोग बात करें फॉर ग्रेजुएशन सक्षम स्कॉलरशिप, तो आपका वही सिमिलर सारे प्रोसीजर है, इनकम मैंने बताई दी, और इसमें आपको लेकिन 15,000 रुपये मिलेगा। 30 सितंबर आपकी डेडलाइन है। देन हम बात करें लेग्रेंड एम्पावरिंग स्कॉलरशिप, ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है, और इन्होंने अगर बीटेक में या बीई, बीआर, बीबीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लिया है तो बच्चे ये आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। 60% आपकी जो एनुअल फीस है वो आपको यहाँ पे पर ईयर मिलेगी, 60,000 के आसपास आपको पर ईयर यहाँ पे मिलता रहेगा, एंड आपको 60,000 रुपये यहाँ पे मिलता रहेगा गर्ल्स स्टूडेंट आप हैं तो। और आपको ये 31 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। फैमिली इनकम जो है 5 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 5 लाख से कम होनी चाहिए फैमिली इनकम। आप ये स्कॉलरशिप के अवेल कर सकते हैं, लेग्रेंड एम्पावरिंग स्कॉलरशिप। नेक्स्ट हम बात करें फॉर ट्रांसजेंडर एंड डिसेबल्ड गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, तो वो उनके लिए यहाँ पे 80% ऑफ एनुअल कोर्स फी, दैट मीन्स 1 लाख पर ईयर आपको मिलता रहेगा, और 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें कोटक कन्या स्कॉलरशिप, जो कि गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है। 85% मार्क्स होने चाहिए, लमसम CGPA, फैमिली इनकम 6 लाख से अबव नहीं होनी चाहिए, और आपने अगर इंजीनियरिंग, MBBS, इंटीग्रेटेड LLB कोर्स या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज इनमें अप्लाई किया हुआ है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अवेल कर सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप अराउंड 1.5 लाख पर ईयर आपको मिलता रहेगा इस स्कॉलरशिप में, एंड आपकी जो भी यहाँ पे या एकेडमिक एक्सपेंसेस हो गए, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन, लैपटॉप, बुक्स, स्टेशनरी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है स्कॉलरशिप में। 30 सितंबर इसकी भी लास्ट डेट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है कोटक कन्या स्कॉलरशिप, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप रहेगी है। रॉल्स रॉयस उन्नति स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए देखें तो ये भी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप एरोस्पेस, मरीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर से किसी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं इंजीनियरिंग की डिग्री, तो आप ये अवेल कर सकते हैं। 35,000 रुपीज़ आपको पर ईयर मिलेगा। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, आप इसको तुरंत अप्लाई कर लीजिए। ये लास्ट डेट आपको तुरंत अप्लाई कर लेना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखें HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, तो 1st to 12th क्लास के जितने बच्चे हैं वो यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, एंड जो प्रीवियस क्लास होनी चाहिए वो आपकी 55% एटलीस्ट वहाँ पे आपके होने चाहिए, एंड फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अवेल कर सकते हैं। आपको 15,000 रुपीज़ मिलेगा, एंड 7 to 12 स्टूडेंट और डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक को 18,000 रुपीज़ पर ईयर आपको मिलता रहेगा। 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है इस स्कॉलरशिप की। देन हम लोग बात करें फॉर अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो अगर आपने BSc, BA, BCA या फिर BTech, MBBS, LLB, BR, नर्सिंग, इनमें किसी कोर्स में अप्लाई किया है, 55% मार्क्स अगर आपके पास हैं 12th में, तो और आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से अबव नहीं है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 30,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे पर ईयर, और अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हैं तो आप 50,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। 30 सितंबर इसकी भी लास्ट डेट है बच्चों। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखते रहना, सब समझ में आ रहा होगा। रमनकांत गुंजाल स्कॉलरशिप को अगर हम लोग देखें तो अगर आप फर्स्ट ईयर में है BBA, BFIA, BCom, देन आपकी मैनेजमेंट कोर्स, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, देन आपका BA, BBS, देन आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसे किसी भी कोर्सेज में आप यहाँ पे एनरोल्ड है, 80% मार्क्स है आपके 10th और 12th में, तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। 4 लाख से अब आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए फैमिली की, एंड आपको स्कॉलरशिप में 40,000 से 5 लाख पर ईयर आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। 40,000 से 5 लाख रुपीज़ तक। ठीक है बच्चों, 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखें स्टडी इन इंडिया डोमेस्टिक एजुकेशन लोन। अब हम लोग लोन पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको, अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपको लोन मिलने के भी पूरे चांसेस है। आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे फीस अपनी पढ़ाई की, तो आप लोन ले सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एजुकेशन लोन विल रिसीव कोलैटरल फ्री लोन अमाउंट ऑफ ₹40 लाख का फ्री लोन अमाउंट आपको मिल रहा है। इंटरेस्ट 8.1% पे आपको इंटरेस्ट में मिल रहा है ये लोन, एंड आपकी 100% इनकम टैक्स बेनिफिट है यहाँ पे। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं यहाँ पे। कॉलेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस, सब कुछ यहाँ पे कवर हो रहा है। इसको लोन को आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक आपकी डेडलाइन है। फैमिली इनकम जो है वो 3
3 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 3 लाख से ऊपर है फैमिली इनकम तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें आपकी इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, आप अगर इंटरनेशनल कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनली तो आपकी वही सेम है, फैमिली इनकम जो है वो 3 लाख से अबव नहीं होना चाहिए और आप लोन के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी भी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। देन हम लोग बात करें यहाँ पे एजुकेशन लोन प्रोग्राम हायर स्टडीज़ के लिए, तो आपकी एज शुड बी 18 ईयर्स ओल्ड और अबव, इससे आपकी अबव होनी चाहिए, आप 18 साल के होने चाहिए। और वही सेम अभी आपको मैंने जो बताया 40 लाख कोलेटरल फ्री लोन अमाउंट आप यहाँ तक आपको मिल सकता है और इसमें इंटरेस्ट आपका 9% पर एनम का रहेगा इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखें UCSL अप्रेंटिसशिप फॉर डिग्री, इसमें आपको होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से किसी एक के पास आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपका पास आउट या 21, 22 या 23 होना चाहिए। मंथली स्टाइपेंड जो बच्चे सेलेक्ट होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल के लिए 12,000 ग्रेजुएट वाले बच्चों को, डिप्लोमा होल्डर्स को 10,200 रुपीज़ मिलेगा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चों को 10,200 मंथली स्टाइपेंड, आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है, ठीक है बच्चों। ये ईयरली नहीं है, ये मंथली स्टाइपेंड है, तो बहुत ही अच्छा चांस है इसमें तो आपको इस स्कॉलरशिप इस UCSL अप्रेंटिसशिप के लिए। एंड 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी बच्चों, तो ये डेट तो निकल गई है। अब हम लोग देखें ब्राइट माइंड्स स्कॉलरशिप का, अगर हम लोग देखें इसमें तो फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक एंड MBA प्रोग्राम में अगर आप हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने श्री राम मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ यहाँ से कर रहे हैं बीटेक या फिर GD गोयनका यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं MBA और बीटेक या फिर अजंक्या DY पाटिल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं MBA प्रोग्राम, तो आप इन इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको आराम से ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप में आपको क्या बेनिफिट रहेगा, बीटेक अगर आप कर रहे हो तो 100% स्कॉलरशिप रहेगी अगर आपकी 12th परसेंटेज 95 से अबव है तो, और आपकी जेई मेन में परसेंटाइल 95 अबव है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने का पूरा चांसेस है। 50% स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपकी 12th में 85 to 95 परसेंटेज है और जेई मेन में 85 to 95 परसेंटाइल आई है। 25% स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपकी 80 to 84 परसेंटेज आपकी 12th में है और 75 to 85 परसेंटाइल आपकी जेई मेन में है, तो आपको यहाँ पर 25% स्कॉलरशिप बीटेक में मिलेगी। वैसे ही सिमिलर MBA का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, MBA वाले बच्चे भी यहाँ पे ले सकते हैं स्कॉलरशिप, आपकी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। देन हमारी नेक्स्ट आती है एस्पायर स्कॉलरशिप स्कीम। अगर आप बीटेक में हैं IIT खड़गपुर, हैदराबाद, पटना, दिल्ली, बॉम्बे, गोवा या फिर IIIT जबलपुर, IIIT दिल्ली, देन आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर NIMT रांची में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एनुअल इनकम अगर आपकी फैमिली की 6 लाख से अबव नहीं है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी एस्पायर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी फ़ीस लग रही है, आपकी हॉस्टल अकोमोडेशन है, देन फूड है, बहुत सारे एक्सपेंसेस जो भी हैं वो सब आपको स्कॉलरशिप में मिलेगा और 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप, इसमें अगर हम लोग देखें तो भी आप एक रेगुलर स्टूडेंट अगर आप हैं किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के या यूनिवर्सिटी के तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर मेडिसिन MBA या जिस भी कोर्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं कोर्सेज, मेनली हमारा इंजीनियरिंग में फोकस है, तो इंजीनियरिंग में अगर आप यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में तो आप इसको ले सकते हैं स्कॉलरशिप को। स्टूडेंट के 75% मार्क्स होने चाहिए एवरी ईयर इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए और आपको यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर ऑफ अप टू 75,000 आपको मिलेगा। यहाँ पे 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, 30 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म काफ़ी लंबा डेट है, आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप। देन है फाउंडेशन ऑफ एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, इसको देख लेते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं बीटेक में या फिर अगर डुअल डिग्री 5 ईयर प्रोग्राम में है, MTech में, MBBS में है, B फार्मा में है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 लाख से अबव इसकी इनकम आपकी फैमिली की नहीं होनी चाहिए एंड आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट असिस्टेंट सब कुछ आपको इस स्कॉलरशिप में मिलेगा। एंड 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, काफ़ी लंबा डेट है, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी है। तो बच्चों जितनी भी स्कॉलरशिप के लिए अभी हमने यहाँ पे बात करी है, जितनी भी स्कॉलरशिप्स अभी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारी स्कॉलरशिप्स के लिए आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं और इन फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको
इन स्कॉलरशिप को अवेल करना है। आई होप आपने नेम्स अंडरस्टैंड कर ही लिए होंगे। अब इनको अगर आप इन डेप्थ में और जाना चाहते हैं कैसे अप्लाई किया जाए, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको इसमें भी इन्फॉर्मेशन पूरी दी जाएगी कि कैसे इसमें अप्लाई करना है और कैसे आप इन स्कॉलरशिप्स को ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताई हैं और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। तो बच्चों, इसी तरीके से आप इन स्कॉलरशिप्स को इन डेप्थ में जानना चाहें तो आप हमसे कनेक्ट करिए। एंड साथ ही साथ ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ बताइए कि कैसी आपको ये वीडियो लगी कमेंट के द्वारा। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द मेंटा। एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन पहुंचाना उन सभी बच्चों तक जो कि वाकई जानना चाहते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।